धन्यवाद परमेश्वर। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन को बदलना है। आपके वचन के सामर्थ्य आज हमारे ऊपर उतर आना है। आपके वचन के द्वारा हमें और शुद्ध कर, वचन के द्वारा आपकी आशीष हमारे जीवन में, परिवार में आ जाए। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है। एक मसीह परिवार कैसे हो, एक मसीह परिवार कैसे हो, मसीह के परिवार कैसे होना चाहिए करके एक टॉपिक है। थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है। एक हफ्ते में ये कदम नहीं होती है। कितनी दिन चलेगी उतने दिन उछलने देना है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक मसीह परिवार किस रीति से होना चाहिए, उस रीति से कई मसीह परिवार नहीं है। कई मसीह परिवारें जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं है। तो इसलिए कि हम हमारे परिवार को सही करना है, थोड़ा से सुधारना है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हमको बहुत ध्यान से सुनना है। जितने लोग इसको लिखना है लिख के रखिए, ताकि इसको लेकर आप प्रार्थना करेंगे आपके परिवार के लिए। जो जो बातें हम नोट्स ले लेंगे, प्रभु मेरे परिवार ऐसे होना है करके पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना है, फिर आपके परिवार ऐसे होना है। हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे। यहोशू के पुस्तक 24वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू। और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मैं तो अपने घराने के समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ने बोल रहा है, मैं और मेरे घराने यहोवा के सेवा करेंगे, यहोवा के पीछे जाएंगे, यहोवा को आराधना करेंगे, यहोवा को उपासना करेंगे, उनके पीछे ही जाएंगे। वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम मानकर अपने जीवन को बिताएंगे करके यहोशू ने एक निर्णय लिया है। यहोशू ने एक निर्णय के लिया है। कलीसिया मजबूत तभी होती है जब परिवार मजबूत होंगे। हालेलुया। कलीसिया जब भी मजबूत होता है जब परिवार, कलीसिया के अंदर आने वाले परिवारें मजबूत रहेगी, तब कलीसिया मजबूत रहेगी। आमीन। हालेलुया। अगर कलीसिया में आने वाले लोग
अब उनके परिवार में आधे लोग उद्धार में हैं, आधे लोग उद्धार में नहीं हैं, तो वो परिवार मजबूत हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे मतलब परिवारें पूरे कलीसिया में ऐसे ही परिवारें हैं तो कि कलीसिया मजबूत हो सकती है? नहीं। सो परिवार जितने मजबूत है उतना ही कलीसिया भी मजबूत है। और परिवार मजबूत तभी होगा जब परिवार का केंद्र यीशु मसीह होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह होना चाहिए। परिवार के केंद्र यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह होना चाहिए। आपके परिवार के केंद्र कौन है? आप सोचकर देखिए, सोचकर देखिए। आज बहुत से परिवार में पैसा है, घर है, शिक्षा है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। बहुत सारी बातें हैं हमारे परिवार में, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो उसके कई कारण हैं। परिवारों के अंदर लड़ाई है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, अकेलापन है, एक दूसरे के सम्मान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे जो बातें हैं कि परिवार में शांति नहीं है। तो परिवार के अंदर मसीह केंद्र नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार के अंदर पैसे मुख्य हो जाते हैं, पढ़ाई मुख्य हो जाते हैं, कैरियर मुख्य हो जाते हैं, मेरे भविष्य मुख्य हो जाते हैं। कई बातें मतलब मुख्य प्रधान स्थान ले लेता है। जहां पर प्रभु केंद्र होना है, प्रभु को प्रथम स्थान देना है, वहां पर कुछ दूसरे बातें आ जाती है। इसलिए कि परिवार के अंदर बहुत सारी बातें हैं, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। हम एक बात को समझना बहुत आवश्यकता है। हम सब यहां पर आज आए हैं, नहीं तो कुछ नए लोग भी यहां पर आए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होती है कि मेरे जीवन के समस्या दूर होना है, जीवन की समस्या दूर होना है। एक दूसरी प्रकार के लोग भी यहां पर बैठे हैं कि मेरे जीवन में आशीष आना है ना। दो बहुत बड़ी सोच के साथ लोग आते हैं। एक जो है मेरी समस्या दूर होना है, दूसरे कि मतलब प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आना है ना। तो लेकिन हमारे जीवन में प्रभु केंद्र नहीं है तो ये दोनों मतलब नहीं मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा। सिर्फ हम मतलब चंगाई के पीछे ही भागेंगे तो भी परेशानी है, सिर्फ आशीष के पीछे ही भागेंगे तो भी प्रॉब्लम है। प्रभु हमारे जीवन के, हमारे परिवार के केंद्र बनेंगे तब ये सारे बातें हमारे जीवन में मिलेगा और निरंतर भी हो जाती है, स्थिर भी हो जाती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि हम इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में और आपके परिवार के केंद्र कौन है, कौन सी बातें हैं, इसको आपको समझना आवश्यक है। इसलिए हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे परिवार केवल संसार की दृष्टि में अच्छा परिवार है या परमेश्वर के दृष्टि में भी एक मसीही परिवार है। इसके बारे में हम खुद सोचना है। हम सब प्रभु के मानने वाले, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग हैं। क्या हमारे परिवार केवल संसार के दृष्टि में ये लोग मसीह के लोग हैं
ये लोग मसीह परिवार के हैं, सिर्फ संसार के दृष्टि में है क्या? नहीं तो परमेश्वर के दृष्टि में है। खुद आपको सोचना है, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी और आपके परिवार के ऊपर भी आपको सोचना है कि मैं और मेरे परिवार दूसरे की नजरों में सिर्फ मसीह है, मसीह परिवार है, नहीं तो परमेश्वर के नजर में मसीह है, मसीह के परिवार है। इस सोचने की बात है कि जितने भी मतलब अभी जो प्रचार करेंगे आपको बहुत ज्यादा सोचना है। जितने ज्यादा आप सोचेंगे उतने आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन के बारे में खुद जानने पाएंगे। कई बार हम नहीं सोचने के कारण हमारा स्थिति हमको नहीं मालूम और हमारे परिवार की स्थिति भी हमको नहीं मालूम। मेरे परिवार की आज क्या स्थिति है हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मेरे स्थिति क्या है हम नहीं सोच रहे हैं। इस वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और भी किन किन बातों को लेकर सुधार को लाना है, परिवर्तन को लाना है, हमको पता नहीं। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन को मुझे और लाना है मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? मैं कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ चंगाई और छुटकारा और आशीष के बारे में ही सोच रहा हूं। मैं जब कलीसिया जाता हूं, जब प्रार्थना करने जाता हूं कि मेरे माइंड उसी के ऊपर ही है, चंगाई के ऊपर, छुटकारा के ऊपर और आशीष के ऊपर ही है। मेरे जीवन में और क्या बदलाव को मुझे लाना है, मेरे परिवार में और क्या बदलाव को लाना है, उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं। आपको सोचना है। जितने ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में समझने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। संसार के दृष्टि में संसार कैसे देखता है? एक घर को बहुत बड़ा घर होना है तो वो अच्छा मानेंगे, बहुत बड़ा घर है या, और अच्छे नौकरी है तो हमें बहुत अच्छा मानेंगे। अच्छे नौकरी है, अच्छा कमा रहे हैं तो हमको अच्छा मानेंगे। शिक्षित और सुविधाएं हैं, है ना, अच्छे पढ़े लिखे हैं, थोड़े से ज्ञान है तो भी हमको अच्छा मानेंगे। धन और संपत्ति है, इनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे वाला है तो संसार हमको बहुत अच्छा मानेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे। हमारे जीवन में शांति हो ना हो, घर में शांति हो ना हो, उससे संसार को कोई मतलब ही नहीं है। हम बीमार में हैं, कैसे हैं, क्या है, हमारे हालात अंदर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है संसार को। संसार आपको देखेंगे आपके पास घर है क्या, अब अच्छा नौकरी है क्या, अच्छा कमाते क्या, धन संपत्ति है क्या, यही देखकर आप अच्छे लोग हैं करके ही सोचे हैं। बड़े घर के लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं करके ही संसार सोचता है। लेकिन संसार के सोच और संसार के नजर परमेश्वर के नजर नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? यीशु को केंद्र में रखना। क्या ये व्यक्ति, क्या ये परिवार अपने परिवार में, अपने जीवन में मुझे केंद्र रखा है कि नहीं? परमेश्वर यही देखेंगे इनके परिवार में, इनके जीवन में, क्या मैं ही केंद्र हूं? प्रभु इसी दृष्टि में हमें देखता है। साथ में प्रार्थना करना, हमारे परिवार में कितना प्रार्थना हो रही है और हमारे
व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रार्थना हो रही है, इसको ही परमेश्वर देखता है। आमीन। परमेश्वर ये नहीं देखता है क्या इनके पास घर है, धन दौलत है, पढ़े लिखे हैं, कौन सी जात के हैं, ये प्रभु नहीं देखता है। प्रभु उन हमारे जीवन में वो केंद्र है क्या? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या पारिवारिक प्रार्थना हो रहा है क्या? इसको ही प्रभु देखता है। परमेश्वर का वचन मानना, ये व्यक्ति, ये परिवार परमेश्वर के वचन को मान रहा है क्या? परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं क्या? हालेलुया। नौकरी हो सकता है, अच्छे मतलब हम कमा भी सकते हैं, अगर हम वचन पर नहीं चल रहे हैं, प्रभु के नजर में, प्रभु की दृष्टि में हम एक अच्छे घर नहीं हैं। हालेलुया। और प्रेम, सम्मान और क्षमा, ये परिवार के अंदर होना चाहिए। प्रभु यही देखता है। परिवार के अंदर एक दूसरे के क्षमा कर रहे क्या? एक दूसरों को सम्मान दे रहे क्या? एक दूसरे से प्रेम कर रहे क्या? प्रभु यही देख रहा है। आमीन। संसार घर के बाहर देखती हैं, परमेश्वर घर के अंदर देखता है। दूसरों के लिए गवाही बन रहा है क्या? आमीन। हालेलुया। क्या ये व्यक्ति, क्या ये घर दूसरों के लिए गवाही के जीवन जी रहे हैं क्या? इनको देखने वाले मेरे नाम को महिमा कर रहे क्या? इनके द्वारा, इस परिवार के द्वारा मेरे नाम रोशन हो रहा है क्या? महिमा हो रहा है क्या? प्रभु यही देख रहा है। आमीन। हालेलुया। इसी मतलब प्रभु ऐसी ही नजर में हमारे परिवार को देखता है। यहोशू ने कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। पहली जो बातें हैं, मसीही परिवार की नींव यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। मसीही परिवार के नींव यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे घर के नींव यीशु मसीह होना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 127 का 1 पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों के परिश्रम व्यर्थ है। एक घर को यदि यहोवा ना बनाए, यहोवा ना बनाए, उसको बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हमारे घर को यहोवा परमेश्वर बनाना है। कौन बनाना है? परमेश्वर बनाना है। अगर हमारे घर को परमेश्वर बनाना है तो हमको क्या करना है? हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वाकई में मतलब हमारे घर के नया घर अगर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले क्या करेंगे? नक्शा बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, है ना? कितने बाई कितना बनाना है, कहां पर बेडरूम आना है, किचन कहां पर आना है, हॉल कहां पर आना है। अब मतलब एक नक्शा बनाएंगे। नक्शा को किसको देंगे? हैं?
इंजीनियर हो, मतलब मेस्त्री हो, जो बनाने वाले जो ठेकेदार है ना, जो मेस्त्री हैं, उनको हम देंगे। उनको क्या करेंगे? क्यों देंगे? हैं? कितना भी हम पैसा दे दें, कितना भी प्लान हम बनाएं, बनाने वाले कौन है? मेस्त्री। वही बनाएंगे ना। इसलिए हम प्लान बनाकर हमने उनको क्या कर देते हैं? दे देते हैं, भैया ऐसा ही बनाना है। उनको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे आना है, ये होना वो होना है। जो भी बातें हम उनको क्या करेंगे? समझाएंगे, वो घर को बनाएंगे। हालेलुया। अब आएंगे, यहां पर लिखा है यदि घर को यहोवा बनाना है तो आपको अपन को क्या करना है? हमारे घर को आप बनाना है कि यहोवा बनाना है? यहोवा बनाना है। अगर परमेश्वर बनाना है तो आपको करना क्या है? हैं? आपको परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मेरे घर ऐसा होना है प्रभु। आमीन। मेरे घर आप जैसे चाह रहे हैं वैसे आप किसको बोलेंगे? परमेश्वर को बोलेंगे। मेरी पति ऐसा होना है प्रभु, मेरे बच्चे ऐसे होना है प्रभु। आमीन। हालेलुया। आपके घर कैसे कैसे होना है करके आप चाहते हैं, उसको एक प्लान बनाकर उस प्लान को परमेश्वर को बोलना है, क्योंकि बनाने वाला वो है। हम यही विश्वास कर रहे हैं, मेरे घर को यहोवा ही बनाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को ही बोलेंगे, प्रभु मेरे बच्चे लोगों के जीवन ऐसा होना है। आमीन। मेरे घर की हालात ये है, मेरे घर की हालात ऐसे होना है। यहोवा को, परमेश्वर को आप जितने बोलेंगे उतना ही हमारा घर बनेगी। आमीन। घर की असली सुंदरता उसके अंदर रहने वाले लोगों के चरित्र और आत्मिक जीवन कैसे मतलब आत्मिक जीवन से होती है। आमीन। घर की सुंदरता, घर कैसे मतलब बाहर से बना हुआ उसमें नहीं है। उसमें है क्या? नहीं है। घर की सुंदरता घर के अंदर रहने वाले लोगों के चरित्र और आत्मिक जीवन के ऊपर ही निर्भर होती है। हालेलुया। अगर घर के अंदर पति उद्धार में नहीं है, बच्चे लोग उद्धार में नहीं है, घर के अंदर प्रार्थना नहीं है, क्या ये घर सुंदर है? लेकिन बाहर तो बहुत अच्छे से पेंटिंग करके रखा है, अच्छा सोफा सेट है, अच्छे डाइनिंग टेबल है, घर के अंदर देखने में बहुत सुंदर, मतलब अंदर सब कुछ है, लेकिन प्रार्थना ही नहीं घर के अंदर, बच्चे बातें नहीं सुन रहे, घर सुंदर है क्या? नहीं, नहीं। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? घर को सुंदर बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? इस साल हमने अलमारी ले लिया है, अगले साल कैसे भी एक सोफा सेट को लेना है। सही है कि नहीं? लेना है। फिर हमारे घर में गाड़ी लेना है। हमारा पूरा माइंड, हमारा पूरा टारगेट
उसी के ऊपर है। घर को सुंदर बनाने के लिए घर के अंदर जितने ही गृहस्थी को लाना है, उतने गृहस्थी को लाने में ही हमारे सोच विचार है। हम सोच रहे हैं घर के गृहस्थी बढ़ने में घर सुंदर हो जाएगी। वाकई में ऐसा नहीं है। घर के गृहस्थी बढ़ जाए आपका, प्रभु आपको खूब आशीष दे दे, लेकिन हमारे केवल वही मतलब सोच नहीं रहना है। हमारा सोच घर के लोगों की उद्धार, बच्चे की उद्धार, पति की उद्धार, घर के अंदर प्रार्थना और बढ़ना है। आमीन। घर के बच्चे लोगों के स्वभाव में परिवर्तन, घर के लोगों के चरित्र में एक परिवर्तन। आमीन। उसको लेकर प्रार्थना करना है। क्या आप कर रहे हैं प्रार्थना? घर को यहोवा बना रहा है। आमीन। घर के लोगों के चरित्र सही होंगे तब घर सुंदर होगी। आमीन। अब घर के लोगों के चरित्र को लेकर क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके घर को आप नहीं बना रहे हैं। घर को बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। बच्चे बड़े होते होते सुधर जाएगा। अब मतलब 4 बातें उनको बताते हैं, ऐसा ना बेटा, ऐसा नहीं बेटा, लेकिन उसको लेकर कितनी ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं बच्चे को बोल रहा हूं लेकिन वो सुधर नहीं रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रही है। उसको लेकर आप कितना प्रार्थना किया है, सोचिए। आमीन। हालेलुया। इस बात में मेरी मम्मी की मैं गवाही दूंगा। आमीन। हालेलुया। एक समय था मैं थोड़ा बैकस्लेट हो गया था, उधार पाकर थोड़े से मैं प्रार्थना से थोड़े से पीछे में, मेरा है ना जवान के समय पर थोड़े से मैं पीछे चले गया था। उस समय पर मेरे मम्मी मेरे लिए 21 दिन उपवास प्रार्थना की है। आमीन। मेरे जीवन में सुधार आने के लिए जरूर मुझे डांटी, जरूर मुझे मतलब कई सलाहें बोले, कई बातें बोले, लेकिन पीछे 21 दिन उन्होंने प्रार्थना किया है। आमीन। घर को ऐसे ही बनाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि 4 पैसों को कमा के ला लेंगे, 4 गृहस्थी को बढ़ा देंगे, बच्चे को पढ़ाई दे देंगे, शादी करा देंगे। नहीं, ये सब करना है, लेकिन इतना ही मतलब घर को बनाने के काम नहीं है। आमीन। हालेलुया। घर के लोगों के चरित्र बदलना है, चरित्र बदलना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे, कितना प्रार्थना कर रहे, कितना प्रभु से बोल रहे हैं, है ना। कि हम नहीं कर सकते हैं, एक बच्चे के सुधार हम नहीं ला सकते हैं। कई बार हमारे हाथ से ऊपर मतलब ये हो जाती है। बच्चे छोटा रहता है तो हम उसको मतलब डांटेंगे, मारेंगे, सुधार देंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बात मानते नहीं हैं, उठपटांग हमको धमकी देने लगते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं आजकल बच्चे। हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहोवा को केवल मतलब घर को केवल परमेश्वर ही बनाता है। हालेलुया। इसको कभी नहीं भूलना है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, हम कई बार प्रयास करते हैं और प्रयास कर कर हार भी जाते हैं, प्रयास कर कर
हार भी जाते हैं कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर परमेश्वर को ही बोलना है। आमीन। प्रभु, मेरे बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु, आप उन्हें सुधारिए। मेरे पति को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु, आप उन्हें सुधारिए। आप उनके जीवन में उद्धार को लेकर आओ। आमीन। एक दिन नहीं, कई दिन, कई साल भी प्रार्थना करो। आमीन। सुधरेगा एक दिन प्रार्थना। आमीन। प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक ही दिन में घर के अंदर पूरा बदलाव आ जाएगी क्या? नहीं, उसके पीछे आपको मेहनत करते ही रहना है, मेहनत करते ही रहना है। आमीन। उस मेहनत में मैं आपको यह बोल रहा हूं कि केवल आप मेहनत मत करो, आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, प्रभु को ही काम दे दो, प्रभु को ही बोलो, प्रभु आप उनके जीवन में सुधार को लाओ, आप लाओ, आप लाओ। मैं नहीं ला पा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, आप करो, प्रभु को पकड़ो। आमीन। जिस घर में यीशु का स्थान प्रथम है, वहां कठिनाई आने पर भी परिवार टूटता नहीं। आमीन। जिस घर में परमेश्वर को प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है, वहां पर परिवार नहीं टूटती है। आज कितने परिवार टूट रही है? बहुत लोग, बहुत परिवार टूट रही है। कुछ पहले जमाने में इतना परिवार टूटती नहीं थी, लेकिन आज छोटे छोटे बातों को लेकर परिवार टूट रही है, डिवोर्स हो रही है, परिवार टूट रही है। कई कारण हैं परिवार टूटने के लिए। छोटे छोटे कारण के लिए भी जब परिवार टूटती है, सुनकर बहुत ही दुख होती है, बहुत ही दुख होती है। छोटे छोटे कारण। तो हमारे परिवार में यीशु मसीह प्रथम स्थान अगर होता है, परिवार नहीं टूटती है। आमीन, हालेलुया। नहीं टूटती है। सो परिवार में प्रथम स्थान होने के लिए पहले क्या क्या मतलब करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? क्या लिखा है? यीशु हमारी नींव है, इसलिए हम मजबूत रहते हैं। यीशु मसीह हमारे नींव होना है, तब हम मजबूत रहते हैं। यीशु आपके नींव नहीं है तो क्या होगी? प्रभु आपके जीवन में प्रथम स्थान नहीं बनेंगे, प्रथम स्थान नहीं बनेंगे, प्रथम स्थान नहीं बनेंगे। आपकी नींव अगर इस दुनिया हो सकती है, पैसे हो सकती है, कुछ और हो सकता है, उस नींव पर ही अगर आपके परिवार है, आपके जीवन है, तो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे। सोचो, अगर आप पैसे के प्रथम स्थान दे रहे हैं, पैसे के प्रथम स्थान देने वाले एक व्यक्ति, एक परिवार, अगर उनके परिवार में लड़ाई होती है तो वो पहला प्रेफरेंस पैसों को ही देता है। पहला प्रेफरेंस पैसों को देता है। पैसा ही पहला है मुझे, बीवी वो दूसरा है।
वो तो मतलब बात में बात है। पहले पैसे, परिवार टूटती है कई बार। हमारे न्यू यीशु मसीह बनना चाहिए। कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर भी न्यू यीशु मसीह नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? यीशु मसीह के ऊपर मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूं, यीशु मसीह को विश्वास करने से मुझे चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रही है, आशीष मिलेगी, मेरे जीवन थोड़ा अच्छा चल रही है, पहले से अभी अच्छा हूं, इसलिए मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। कई लोगों के जीवन में मैं खुद देखा हूं, अधिकतर जो लोग उद्धार नहीं पाया है उनके जीवन में ये बात को मैं देखता हूं। आपके जीवन में क्या वाकई में यीशु मसीह न्यू बना है क्या? उसी के ऊपर ही आप जीवन बिता रहे हैं क्या? आप सोच कर देखिए। नहीं तो पैसे के लिए जी रहे हैं क्या? ये दुनिया तो पैसे के लिए जी रहे हैं। दुनिया पैसे से मतलब है। दुनिया पैसे के कुछ भी हो, आखिरी में मतलब वो कहां आएगा? पैसे में ही आएंगे। आपका न्यू कहां है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू यीशु मसीह है तो प्रथम स्थान भी आप यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हर मतलब हम साथ मिलकर प्रार्थना और एक दूसरे के सहारा बनते हैं। आमीन। यीशु मसीह हमारे जीवन का न्यू है। यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान देते हैं तो एक दूसरे के सहारा बनेंगे। परिवार के अंदर एक दूसरे के सहारा बनना चाहिए। आमीन। परिवार क्यों टूट रही है? परिवार इसलिए टूट रही है, एक दूसरे के सहारा नहीं है। परिवार के अंदर स्वार्थी है। परिवार के अंदर क्या है? स्वार्थी है। परिवार के अंदर स्वार्थी होना अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। परिवार के अंदर स्वार्थी नहीं होना है। परिवार के अंदर ऐसे सोच रहना है, हम सब मिलकर आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर आगे बढ़ना ही परिवार है। सही है? सही है। परिवार के अंदर अगर स्वार्थी होती है, एक दूसरे के सहारा नहीं बन रहे हैं, तो परिवार टूटने लगेगी। आमीन। यीशु मसीह को प्रथम स्थान देने वाले परिवार में एक दूसरों को सहारा करने वाले बनेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें दिशा, शक्ति और आशा देता है। आमीन। प्रभु के वचन हमें क्या देता है? सही मार्ग दिखाती है। सही मार्ग दिखाती है और प्रभु के वचन में चलने के सामर्थ्य में देती है। आमीन। धार्मिकता में चलने के सामर्थ्य वचन के द्वारा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे चाहता है वैसा एक परिवार चलाना इतना आसान नहीं है। आमीन। बाइबल जैसे बोलती है वैसा एक परिवार होना, उसको बनाना इतनी आसान नहीं है। उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत नॉलेज को इंप्रूवमेंट करना है, बहुत सारी बातों को जानना है, बहुत मेहनत करना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है। आमीन। त्यागना है, बहुत सी बातों को हमको करना पड़ेगा।
ऐसा ही नहीं बनती है। तो इसलिए इन बातों को हम सीख रहे हैं कि हमारे परिवार को हम कुछ मेहनत कर कर भी हम प्रभु जैसे चाहता है वैसे परिवार को हम बनाए। आमीन। उस परिवार के अंदर शांति बरे रहेगी, आनंद भरे रहेगी, आशीष भरे रहेगी। आमीन, हालेलुया। परिवारों के अंदर कई प्रकार के कमी है, जिस प्रकार प्रभु चाहता है वैसा ना होने के कारण प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष को हम अपने परिवारों में नहीं पा रहे हैं। खुद हम रुकावट बन रहे हैं, खुद रुकावट बन रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को पर थोड़ा से ध्यान दे दें। आज हम सीख रहे हैं, हालेलुया। कई बार मतलब स्कूल में बच्चे लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, क्यों? अंदर जाता नहीं है, इसलिए नींद आती है। मुझे आपको देखकर ऐसे ही लग रही है, हालेलुया। आज हम सीखने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सीखने के लिए कठिन लगता है कि थोड़े से ध्यान से अपन को क्या करना है, सुनना। ये नहीं सोचना है आशीष मिलने के लिए क्या करना, बस उतना बता दो करके मुझे नहीं पूछना है, ठीक है। कुछ बातें बाइबल से हम डीपली हम क्या करना है, सीखना है, समझना है, डीपली समझना है। ऊपर समझते हुए एक जीवन को बिताने से ही हम परमेश्वर के पूरे शांति और आशीष को अपने जीवन में नहीं पा रहे हैं। खुद अपने जीवन की आशीष के रुकावट बनकर हम बैठे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है, जब परमेश्वर ने एक सुंदर वाटिका को बनाकर परमेश्वर की महिमा से भराकर हर प्रकार के सुविधाओं को वहां पर रखकर वो दोनों को वहां पर बहुत आनंद और शांति से रखा है। आमीन, रखा है, रखा है। वहां पर ना बीमारी, ना कोई मतलब जरूरत है, वहां पर कुछ चिंता कुछ भी नहीं था। प्रभु ऐसा ही दुनिया को बनाया, ऐसा ही मनुष्य को बनाया, प्रभु की महिमा से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, कोई चिंता नहीं था। इतनी शानदार जीवन मनुष्य को प्रभु ने दिया है। मनुष्य खुद पाप कर कर उसको तोड़ दिया, उसको खो दिया है। आमीन। वो गलती हम ना करें, वो गलती हम ना करें। हम परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर के बातों को डीपली समझें। प्रभु क्या बोल रहा है, मेरे परिवार भी आनंद से भरना है, शांति से भरना है, तो मेरे परिवार कैसे होना चाहिए? कम से कम आपके अंदर एक नॉलेज तो होना चाहिए, मेरे परिवार कैसे होना चाहिए करके। हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आप मुझे आकर बोलेंगे मेरे आशीष के लिए प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर आप उसके लायक है तो आशीष आपके ऊपर आएगी, लायक नहीं है तो नहीं आएगी। लायक बनने के लिए क्या करना है करके ही मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के शांति और आशीष को पाने के लायक बनने के लिए हम क्या करना है, पहले हमको नॉलेज होना है। आमीन। परमेश्वर इज़राइल के लोगों के देखकर ये बोल रहे थे, बुद्धिहीन के कारण नाश हो रहे हैं मेरे लोग। किसके कारण? बुद्धि नहीं होने के कारण नाश हो रहे हैं। बुद्धि नहीं होने के कारण मतलब क्या है? बुद्धि नहीं होने के मतलब क्या है? किन बात में बुद्धि नहीं है? परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं करके उसको समझने के ऊपर। अगर इज़राइल के लोगों के अंदर कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमारे ऊपर वो क्या प्लान को रखा है, कहां लेके जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगी, हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी प्रभु की आज्ञाओं को मानना कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारे ज्ञान अगर उनके अंदर होती,
हर एक व्यक्ति कनान देश पहुंचता है। आमीन। ये ज्ञान नहीं होने के कारण जंगल में नष्ट हुआ है, जंगल में नष्ट हो गया है। इसलिए प्रभु ने बोला बुद्धिहीन के कारण नष्ट हो रहे हैं लोग। बुद्धि नहीं, मैं इनके ऊपर प्रतिज्ञा किया, मैं इनको 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर कर मिस्र के हाथ से छुड़ाकर, इतनी बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को कर कर मैं कनान के देश की ओर उनको लेके जा रहा था। आमीन। आगे के मतलब अग्नि के स्तंभ, मेघ के स्तंभ, लाल समुद्र 2 भाग हो रही है, खारा पानी मीठा हो रही है। आमीन। आकाश से मन्ना गिर रही है। कितनी बातें कर कर मैं इनके लिए एक देश को चुनकर वो देश के लोगों को मतलब निकाल कर इनको दूध और मतलब शहद मतलब धाराई के समान बहने वाले एक देश की ओर इनको लेके जा रहा हूं। उसके प्रति इन लोगों के अंदर कोई चिंता ही नहीं। इनकी चिंता क्या है? अरे यार, हमको तो मतलब मिस्र देश में अच्छा मतलब मछली खाए था यार, अच्छा ये मिला था वो मिला था, जंगल में क्या मिल रहे हैं यार? जंगल में आकाश से मन्ना गिराकर प्रभु उनको दे रहे हैं। हालेलुया। कितने दिन, जिंदगी भर थोड़ी मन को उनको वही खाने के लिए बोला है। कुछ ही दिन इसको झेलते हुए अंदर चले जाओ, अंदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आशीष रखा है। लेकिन ये समझने नहीं पाया, ज्ञान नहीं था इसको समझने के लिए, इसलिए नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? आज मैं कहाँ हूं? आज मैं जंगल में हूं। आज मेरे परिस्थिति क्या है? खाने के लिए मतलब मैं जैसे सोच रहा वैसे खाने नहीं पाता हूं। यही सोच उनके अंदर भरी हुई थी। इस सोच के कारण वो नष्ट हुए थे। हालेलुया। मैं आपको ये टीच कर रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, आने वाले दिनों में आपके परिवार प्रभु जैसे एक परिवार को चाहता है वैसे एक परिवार आपको बनना चाहिए। उस परिवार में प्रभु के शांति, प्रभु की आशीष, प्रभु की महिमा वो भरा रहेगी। आमीन। हालेलुया। तो वो परिवार को पाने के लिए क्या करना है, आप थोड़े से ध्यान से सुनिए, ध्यान से ग्रहण करिए। आमीन। आपके ज्ञान को बढ़ाइए। अभी तक हमने इस प्रकार के वचन नहीं सुना है, अभी तक ऐसे बातें नहीं किया है, क्योंकि दुनिया हमको दूसरी बातों को सिखाया है। दुनिया हमको यह नहीं सिखाया है, बाइबल हमको सिखा रही है। इसलिए तो से ध्यान से हम सुने। आमीन। प्रभु के वचन हमें सही मार्ग में लेके जाती है। हालेलुया। अगर प्रभु को पहला स्थान अगर आप देंगे, आप प्रभु के वचन को मनन करने वाले हो जाएंगे। प्रभु के वचन क्या बोल रहा है? कई लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान नहीं है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपका पर्सनल प्रेयर है क्या? पर्सनली आप रोज बाइबल पढ़ रहे क्या? परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे क्या? परमेश्वर के वचन को खुद पढ़कर खुद समझ रहे क्या? आप सोचिए, अगर प्रभु को प्रथम स्थान आप अपने जीवन में, अपने परिवार में यदि आप देंगे, आपके परिवार में, जीवन में प्रार्थना और बाइबल को मनन करना वहां पर प्रथम स्थान बन जाती है। आमीन। हालेलुया। कई लोगों के परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं हो रहे हैं, पर्सनल वो बाइबल रीडिंग नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु की आशीष मेरे जीवन में बहुत से आ जाए,
मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए एक नियम को रखा है। वो हमारे जीवन में कुछ उम्मीद कर रहा है, कुछ बातों को उम्मीद कर रहे हैं। वो सारी उम्मीद को जब हम पूरा करेंगे तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आएगी। आमीन। इज़राइल के लोगों को देखकर परमेश्वर ने बोला है, क्या बोला है? दो बात को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, एक आशीष, एक श्राप। यदि मेरे आज्ञाओं को सुनकर, आमीन, मेरी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलने में अगर ध्यान देंगे तो ये सारे ही आशीष तुम्हारे पीढ़ी, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पीढ़ी के ऊपर आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है, मेरे आज्ञाओं के ऊपर आपको ध्यान देना है। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु किस तरह से जीवन बिताना चाह रहा है? मैं जो कर रहा हूं प्रभु को पसंद है कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान देते हुए जो व्यक्ति चलता है उनके ऊपर वो सारे आशीषें आ जाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो कि प्रभु हमसे चाहता है कि आप ऐसा एक जीवन बिताओ मैं जैसे उम्मीद करता हूं। उन उम्मीद में एक बात है, आपके पर्सनल प्रेयर सही से होना है। आपके रोज आपको बाइबल पढ़कर मनन करना है। आमीन। ये आदत में कई विश्वासी अभी तक आए नहीं। रोज प्रार्थना हो रहे हैं क्या? कई लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं 5 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट 10 मिनट है, इतना काफी नहीं है। कम से कम 1 घंटा आपको प्रार्थना करना है। बाइबल हमको यही बोलती है, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना में आपको बिताना है। आमीन। हालेलुया। आधा घंटा कम से कम बाइबल पढ़ना है। आमीन। हालेलुया। तब आप सही मार्ग पर चलेंगे। वचन आपको सही मार्ग, सही दिशा दिखाएगी। प्रार्थना उस मार्ग पर चलने के सामर्थ्य देगी। हालेलुया। हमारा घर प्रेम, विश्वास और एकता पर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। घर कैसे खड़ा रहना चाहिए? प्रेम, विश्वास, एकता पे खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। यह है प्रभु जिस प्रकार चाहता है वैसा घर। पहले प्रेम से जुड़े रहना है, प्रभु के प्रेम में। उसके बाद एकता में, विश्वास में जुड़े रहना है। हालेलुया। इसलिए परिवार में यीशु पहला स्थान पर हो। इसके पहले के जो सारी तूफान आएंगे और समस्या आएगी, लेकिन जो परिवार यीशु पर खड़ा है वह अटल और अटूट रहता है। आमीन। हालेलुया। जो परिवार परमेश्वर को पहला स्थान देती हैं, कितने भी बड़ी तूफान आए, कितनी भी बड़ी परेशानी आए, वो परिवार खड़ा रहती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के अंदर जब परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी जरूरतें आती हैं, कई परिवारें डगमगाए जाती हैं, एक दूसरों को उंगली उठाने लगते हैं, एक दूसरों को उंगली उठाने लगते हैं कि मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे प्रति। तब परिवार के अंदर टूटापन आते हैं, परिवार के अंदर टूटापन आती है।
परिवार जब तक अच्छे से चलती रहती है, चलते रहेगी। जब परिवार में एक बहुत बड़ी आंधी आती है, तूफान आती है, एक दूसरे की उंगली उठाने लगेंगे, तब परिवार में क्रैक होने लगता है, रिश्ता में क्रैक होने लगता है, रिश्ता में क्रैक होने लगता है, परिवार टूटने लगता है, परिवार की शांति बिगड़ने लगती है। लेकिन जो परिवार परमेश्वर को प्रथम स्थान देती है, कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी परेशानी आए, क्योंकि परिवार के अंदर एकता बना है। आमीन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने से परिवार के अंदर एकता हो जाती है। परिवार के अंदर एकता होने से कितने भी आंधी तूफान में वो परिवार खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के अंदर परमेश्वर को प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, परिवार के अंदर पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी, एक एक व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान देना है। ऐसे घर को बनाना है। आमीन। आप अपने घर को ऐसा ही बनाएं। आप अपने घर के लिए ऐसा ही प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे घर के अंदर हम सब लोग, एक एक व्यक्ति आपको प्रथम स्थान करने वाले हो जाए। उसमें शैतान इतने आसान से उसको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई परिवार में उनकी मम्मी माँ जो है प्रार्थना अच्छे से करती है, पापा ठीक से प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको जबरदस्ती प्रार्थना में बिठाना पड़ते हैं। बच्चे लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, कभी प्रार्थना होती है, बच्चे लोग मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। जब प्रार्थना में घर के लोग बैठेंगे, जब वो बाहर जाएगा, प्रार्थना में बैठने के लिए मन नहीं रहता है, जब उठ के बाहर चले जाता है। इस तरह से स्थिति कई घरों के अंदर है। लेकिन आप जब घर को बनाएंगे कि ये सारे बातों को पर ध्यान देना है, मेरे घर के अंदर हर एक व्यक्ति प्रार्थना में बैठना है, आप उसमें स्ट्रिक्ट करना है। कोई प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, उनको आप समझाना है। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु वो पारिवारिक प्रार्थना में वो बैठना है, प्रभु वो भी इस परिवार के हिस्सा है, वो भी आपको प्रथम स्थान देना है। तब ये परिवार अटल रहेगी। ये परिवार आप जैसे सोच रहे हैं वैसा बनेगी। आमीन, हालेलुया। कि आपके अंदर एक व्यक्ति भी उद्धार में नहीं है, एक व्यक्ति भी अगर प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बोझ आपको अंदर बनना है। हाँ ठीक है, वो नहीं बैठता है, वो नहीं सुनता है, हल्के में छोड़ देते हैं कई बार, इसलिए परिवार के अंदर शांति नहीं है, परिवार के अंदर आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, उसको लेकर आपके अंदर एक बोझ होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके परिवार के एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, आपको अगर बोझ नहीं है, किसको आएगी बोझ? वो भी प्रार्थना में बैठना है करके अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेंगे? अगर वो व्यक्ति प्रार्थना में बैठना है कर कर आप प्रभु से पुकारेंगे नहीं तो कौन पुकारेंगे? आपके परिवार के जिम्मेदार आप हैं।
आप नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता है मेरे बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप नहीं बोल सकते हैं। पुराना नियम में एली करके एक महायाजक था। वो महायाजक है, पूरे शहर के लोग उन्हें क्या करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, बहुत उन्हें सम्मान करते हैं। सामुएल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, वो उनके हाथ से बड़ा हुआ है। लेकिन एली के दो बेटे लोग हैं, वो दोनों बेटे के ऊपर अब वो कभी भी रोक टोक नहीं किया, रोक टोक नहीं किया। उनको प्रभु के वचन नहीं बताया, प्रभु में पालन नहीं किया, उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ है, एली के दोनों बेटे जवान होने के बाद देश के अंदर, गांव के अंदर कुकर्म करने वाले लोग हो गया है। उसको देखकर ही लोग डरते हैं। क्यों? कच्चे मांस को खाने वाले बन गया है। कौन? एक महायाजक के बेटे लोग इतने कुकर्म करने वाले लोग बन गया है। इसलिए प्रभु एली को पूछा है, वो लड़के लोगों को नहीं पूछा है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे करके। जिम्मेदार कौन? उनसे प्रभु पूछ रहे हैं, तुम्हारे बेटे को क्यों तुमने मतलब ये नहीं सिखाया है। आमीन। जरूर प्रभु हमसे पूछेंगे। जब बच्चा नहीं होते इतना प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? संतान दीजिए प्रभु। संतान देने के बाद संतान के लिए प्रार्थना करते हो? सोचो, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, संतान चाहिए करके, वो भी बेटा चाहिए प्रभु, है ना? बेटा चाहिए करके जितने लोग जिद कर कर प्रार्थना कर कर बेटे मांगे हैं, प्रभु ने दे दिया, ठीक है तुम्हारे मन कामनाओं को पूरा कर रहा हूं। उस बेटे के प्रति आप ही जिम्मेदार। उनको कैसे बढ़ा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। इसलिए परिवार में यीशु पहले स्थान पर हो। पहले परमेश्वर, पहले कौन है? परिवार में सबसे पहला परमेश्वर, फिर परिवार, फिर क्या है? परिवार, एक दूसरे के परिवार, फिर बाकी चीजें हैं। हालेलुया। पैसा हो, धन दौलत हो, दूसरे व्यक्ति हो, बाकी सब तीसरी आएगी। सबसे पहले परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद परिवार, उसके बाद क्या है? परिवार। प्रभु आपको परिवार दिया है, परिवार बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आमीन। परिवार को परमेश्वर ने ही बनाया। किस तरह से कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है, वैसे परिवार को किसने बनाया है? परमेश्वर ने ही बनाया है। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में होना है। हालेलुया। उसके बाद परिवार, परिवार ही आपका मुख्य होना चाहिए। परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही बाकी लोगों को, बाकी मतलब चीज़ों को आपको स्थान देना है। ये जो आर्डर को कभी नहीं भूलना है, आर्डर को कभी नहीं भूलना है। ये तीसरी जो आर्डर जो है ना, बाकी चीज़ें, ये बाकी चीज़ों में आपके काम, नौकरी सब आती है, ठीक है?
तो इसलिए ये आर्डर को कई लोग भूल जाते हैं, इसलिए परिवार डिस्टर्ब होती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अगर परिवार के जगह पर सबसे पहले परमेश्वर है, सेकंड जो है परिवार के जगह पर अगर आपने पैसे को रख दिया, सबसे पहले तो परमेश्वर है मेरे लिए, ठीक है, दूसरी जगह पर भी अगर पैसे को रख दिया है तो क्या होगी? परिवार के लिए समय देंगे, पैसे के पीछे भागते रहेगा, तो परिवार के अंदर शांति रहेगी? नहीं रहेगी। अगर परिवार के जगह पर दोस्तों को रख दिया है वहां पर, तो क्या होगी? फिर भी परिवार के अंदर शांति नहीं रहेगी। हालेलुया। उस जगह पर आप बाकी परिवार को छोड़कर कुछ भी रखें, आपके जीवन मुश्किल हो जाती है। इसलिए सेकंड प्लेस पे परिवार को ही रखना है। आमीन, हालेलुया। परिवार को ही रखना है। अगर सेकंड प्लेस में रखने के लिए भी कई लोग अपने जीवन में गलती कर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस को पहले सुधारना है, सेकंड प्लेस को भी सुधारना है। कई बार हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परिवार को तीसरा स्थान दे देते हैं। परिवार को दूसरा स्थान देना है। आमीन, हालेलुया। ओके, हमें अपने बच्चे को केवल अच्छी शिक्षा देने की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें परमेश्वर का भय और वचन भी सिखाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परिवार के अंदर बच्चे को अच्छे शिक्षा देने के लिए सभी लोग चाहते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पर पढ़ना है। थोड़ा से फीस ज़्यादा भी है, मैं कैसे भी क्या कर दूंगा, फीस भर दूंगा कि अच्छे मतलब स्कूल पर पढ़ना है, उनको अच्छा शिक्षा मिल जाए करके हर पेरेंट्स, हर एक लोग चाहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती इसमें हो जाती है सिर्फ हम अच्छे शिक्षा देने के लिए ही सोचते हैं। अच्छी शिक्षा देने में ही सब कुछ हो जाता है कर हम गलत सोचते हैं। शिक्षा देना है, जरूर देना है। सिर्फ शिक्षा नहीं, परमेश्वर के भय और वचन भी सिखाना चाहिए। आमीन। पढ़े लिखे क्रिमिनल बहुत है देश पे, सही है कि नहीं? ये ऑनलाइन में जितने लोग स्कैम कर रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं क्या? हैं? पढ़े लिखे क्रिमिनल लोग हैं, पढ़े लिखे क्रिमिनल लोग हैं। इनको शिक्षा मिला है, लेकिन संस्कार सही संस्कार नहीं मिला है, सही संस्कार नहीं मिला है। उनको मतलब स्कूल भेजे हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई हुआ है, लेकिन उनकी माँ बाप उनको क्या संस्कार दिया है उसमें भूल हो गया है। इसलिए लोग गलत रीति से कमाने में आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर के भय बच्चे के जीवन में धर्मी और नम्रता को बनाते हैं। हालेलुया। बच्चे के जीवन में परमेश्वर के डर क्या लेके आता है? धर्मी और नम्रता को लेके आता है। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर के भय को सिखाना है। कब सिखाएंगे? जब मतलब पेरेंट्स लोग, मां बाप परमेश्वर के डर भय में रहेंगे तब सिखा पाएंगे। सही है? अगर खुद डर में नहीं है तो कैसे सिखा पाएंगे? सिखा पाएंगे नहीं। हालेलुया। नहीं सिखा पाएंगे। हमारे जीवन में हम जितने सिखा रहे हैं ना मुंह से, उससे ज्यादा हमारे जीवन को देकर बच्चे सीखते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर हम मुंह से कुछ बोलें हमारे जीवन में नहीं है, बच्चे सीख पाएंगे? सीख पाएंगे नहीं। क्योंकि वो जो देख रहा है पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स गाली दे रहा है, मां बाप बहुत गाली देते हैं, बच्चे को बोल रहे हैं बेटा गाली नहीं देना है, गाली नहीं देना है, गाली देना बहुत बुरी बात है, गाली नहीं देना है, क्या बच्चे सीखेंगे पेरेंट्स से? जब पेरेंट्स गाली देते हैं बच्चे सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। बच्चे सुनेंगे, बच्चे के अंदर भी वो शब्दें आएगी। जब उनको गुस्सा होगी तो वो वही शब्दों को वो भी क्या करेगा? बोलेगा, प्रयोग करेगा, बोलेंगे। अगर उस समय पर हम आकर बोलेंगे बेटा तू गाली नहीं देना है, आपके शब्दों को सुन लेगा लेकिन आदतों को नहीं छोड़ पाएगा, आदतों को नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के डर और भय को सिखाने वाले हम खुद परमेश्वर के डर और भय से होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन उन्हें सही रास्ता दिखाता है और रक्षा करता है। बच्चे लोगों को क्या सिखाना है? परमेश्वर के वचन को सिखाना है। क्या सिखाना है? जो टॉपिक हम देख रहे हैं ना, इस टॉपिक में कई बातें रिपीट आएगी, कई बातें रिपीट आएगी बार बार। मतलब उसको मैं बोलूंगा। क्यों बार बार मैं बोलूंगा? कि कई बार एक बार सुनने से अंदर नहीं जाती है, एक बार सुनने से अंदर नहीं जाती है, बार बार सुनने से ही अंदर जाएगी। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे जो बोल रहा है तो वही 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 बोल रहा है करके नहीं सोचना है। मेरा उद्देश्य आपके अंदर बात चले जाए, आपके अंदर बात चले जाए। तो इसलिए कुछ बातें मैं रिपीटेड बार 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 मैं बोलूंगा, ठीक है? तो आप उसको कितने बार भी मतलब सुन रहे हैं उसको आप सुन लीजिए, उसको मतलब एक्सेप्ट कर दीजिए, ले लीजिए आपके अंदर। ओके। सो परमेश्वर के वचन को उन्हें क्या करना है? सिखाना है। वो उन्हें सही मार्ग मतलब में उन्हें लेकर जाएगा, आत्मिक नींव उन्हें देना है। ऐसी शिक्षा उनको जीवन की सच्ची नींव तैयार करती है। आमीन। आत्मिक नींव उन्हें बनाना है। प्रभु ने हमारे हाथ में जो बच्चे दिया है, उस बच्चे को हम क्या करना है? नींव कौन डालना है? नींव कौन डालना है? संडे स्कूल के टीचर कौन डाल? कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं हम संडे स्कूल भेज दिया जो मतलब कदम वो सब वहीं पर हो जाएगी करके सोच रहे हैं। नहीं, पेरेंट्स आप लोग ही आपके बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के नींव को डालेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नींव आपको ही डालना है। सुबह उनको प्रार्थना करने के लिए उठाना है, रात में प्रार्थना करने के लिए उनको मतलब बिठाना है,
पर्सनल प्रेयर करने के लिए बोलना है। आमीन। कभी वो झूठ बोलेगा, आप उनको डांटेंगे, झूठ नहीं बोलना है। संगति में उन्हें लेकर आना है, बड़े लोगों को इज्जत देने के लिए सिखाना है। आमीन। उद्धार के बारे में सिखाना है। आपको ही एक नींव को डालना है, नींव को डालना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नींव को नहीं डाले, कोई कितना भी कुछ भी करे, मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आमीन। कि नींव के डालने की जिम्मेदार माँ बाप का होती है। प्रार्थना और उदाहरण, हमारी प्रार्थना और जीवन की, है ना, जीवन उनका सबसे बड़ा पार्ट है। हमारा जीवन कैसे है, उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्ट हो जाती है। बहुत बड़ा मतलब क्या हो जाता है, सीख पेरेंट्स लोगों से ही उनकी मिलती है। कितना भी सिखाएं, बच्चे माँ बाप को देकर ही सीखते हैं। माँ बाप को सुनकर नहीं, माँ बाप को देखकर सीखते हैं। इसको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, बच्चे प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप बराबर संगति में आएंगे, बच्चे बराबर संगति में आएंगे। आप परमेश्वर के डर और भय से जिएंगे, बच्चे भी वैसा ही पालन होंगे। हालेलुया। कि बच्चे हमें देकर सीखते हैं, इसको कभी ना भूलें। हालेलुया। सो दूसरी बात जो है, अगले हफ्ते हम देखेंगे। टोटल 10 पार्ट है, ठीक है। एक ही पार्ट आज हमने देखा है। बहुत सारे बातें हमको सीखने के लिए है। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर। आमीन। थैंक यू जीसस। हम इतना सोचेंगे पहले, मेरे परिवार कैसे है, मैं कैसे हूं और मेरे परिवार कैसे है। दोनों बातों को लेकर सोचिए। 1 मिनट शांति से आप पहले सोचो, शांति से सोचो, मैं कैसे हूं, मेरे परिवार कैसे है। मेरे परिवार के नींव, मेरे परिवार के केंद्र यीशु मसीह है क्या? मेरे जीवन के नींव और केंद्र यीशु मसीह है क्या? अगर वाकई में आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु के शांति और आशीष आ जाए, तो आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में केंद्र यीशु मसीह होना है, न्यू यीशु मसीह होना है। उसके लिए पहला स्टेप आपको लेना है। यदि आपके जीवन में भी, नहीं तो आपके परिवार के जीवन में भी केंद्र यीशु मसीह नहीं है, न्यू यीशु मसीह नहीं है, तो आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, एक स्टेप लेना है। अब मैं इसको सुधारूंगा, इसको मैं सही करूंगा, इसको मैं सुधारूंगा, इसको मैं सही करूंगा। एक निर्णय ले लो, प्रभु मेरे परिवार के न्यू आप बनना है प्रभु। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे परिवार, उसके लिए मैं कदम उठाऊंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे परिवार के लोगों से बात करूंगा। मेरे परिवार के नींव आप बनना है प्रभु, मेरे परिवार के नींव आप बनना है प्रभु, मेरे जीवन के नींव आप बनना है प्रभु। आपके ऊपर ही मेरे जीवन बनना है, आपके ऊपर ही मेरे परिवार बनना है प्रभु। सिर्फ आशीष के ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर बनना है। घर के गृहस्थी के ऊपर नहीं, आशीष के ऊपर नहीं,
प्रभु आप मेरे घर के न्यू बनना है, मेरे घर को सुधारना है प्रभु, मुझसे मेरे घर को मुझे सही करना है प्रभु, मुझे सही करना है प्रभु। जीसस, आमीन। प्रभु से आप थोड़ी देर बात करिए, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति प्रभु से थोड़ा देर बात करिए। वाकई में आपके जीवन, आपके परिवार के जीवन कैसे हैं कर कर सोच कर उस स्थिति को प्रभु को बताइए, उस स्थिति को प्रभु को बताइए। मेरे घर की स्थिति ऐसा ही है प्रभु, मेरे घर की स्थिति ऐसा ही है प्रभु। आधे लोग उद्धार में नहीं है, मेरे पति उद्धार में नहीं है, मेरे बच्चे उद्धार में नहीं है प्रभु, मेरे घर शांति नहीं है प्रभु, मेरे घर सुधरना है। आज जैसे हमने देखा है, यहोवा ही घर को बनाता है, मेरे घर को आप ही बनाना है। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे घर को आप ही बनाना है, मेरे घर को आप ही बनाना है। आज हमने वचन को सुना है प्रभु, इस वचनों के अनुसार मेरे घर बनना है, मेरे घर के केंद्र आप बनना है, मेरे घर की नींव आप बनना है, मेरे घर के लोग उद्धार होना है, मेरे घर के लोग प्रार्थना करने वाले होना है, मेरे घर के लोग संगति में बराबर आने वाले होना है, मेरे घर के लोगों की आपके बीच में एक गहराई संबंध होना है, मेरे घर आपके गवाह बनना है। मेरे घर को आप बनाइए, मेरे घर को आप बनाइए। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मेरे घर को आप बनाइए, आप बनाइए। बोलो बोलो, मुंह खोल कर बात करिए, मुंह खोल कर बनाने वालों से बात करिए, बनाने वालों परमेश्वर से बात करिए। प्रभु आप ही मेरे घर को बनाना है। प्रभु मेरे घर को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं, मेरे घर को बनाइए, मेरे घर को बनाइए, मेरे घर को बनाइए। मांगो मांगो, मुंह खोल कर मांगो, मुंह खोल कर प्रार्थना करिए। आज हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी बदलाव आना है, एक बहुत बड़ी बदलाव आना है, एक बहुत बड़ी बदलाव आना है। हमारे घर बनना है, हमारे घर बनना है, हमारे घर उद्धार होना है, हमारे घर उद्धार होना है। प्रभु मेरे घर के अंदर परिवर्तन आना है, मेरे घर परिवर्तन आना है। रूबा दालारा शंदूरा बाला मेरे घर को आप बनाइए प्रभु, बनाइए।